नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जॉइंट डिक्लेरेशन रूल्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी कि पति पत्नी दोनों अगर सरकारी नौकरी में हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जरूर देखें। अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो सी एल टी सी और मेडिक्लेम्स के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन जमा करना अनिवार्य है, कंपलसरी। ध्यान रखें, अगर पति और पत्नी अगर एक पीएसयू दोनों में एक पीएसयू मतलब बैंकिंग सेक्टर और उन विभाग में है, तो जॉइंट डिक्लेरेशन का कोई आवश्यकता नहीं। अक्सर सरकारी विभागों में देखा जाता है कि जब पति और पत्नी दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जैसे सेंट्रल और स्टेट, या केवल दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो क्लेम करने के समय काफ़ी दिक्कतें आती है। कभी डीडीओ क्लेम रिजेक्ट कर देता है, तो कभी ऑडिट ऑडिट में ऑब्जेक्शन लग जाता है। इन सब परेशानियों की एक बड़ी वजह है जॉइंट डिक्लेरेशन का ना होना या गलत होना। आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण नियम के लिए नियम को विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले समझते कि जॉइंट डिक्लेरेशन है क्या। भारत सरकार की नियमों डीओपीटी एंड एफआर के अनुसार जब पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं, तो उन्हें एक जॉइंट डिक्लेरेशन देनी होती है। ये एक लिखित घोषणा है जिसमें यह तय तय किया जाता है कि परिवार के बच्चों और डिपेंडेंट्स के लिए मिलने वाले भत्ते का दावा कौन करेगा, पति या पत्नी। इसका मुख्य उद्देश्य है डबल क्लेमिंग या दोहरा भुगतान रोकना है। सीए, जैसे कि सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और होटल सब्सिडी के लिए अगर बोला जाए, नियम ये कहता है कि परिवार के जो दो बच्चे रहेंगे, उसके लिए केवल एक ही पेरेंट क्लेम कर सकता है। अगर जॉइंट डिक्लेरेशन में पति का नाम है और पत्नी क्लेम करती है, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एलटीसी के लिए, एलटीसी के मामले में भी ये जरूरी है, ताकि दोनों पति पत्नी एक ही डिपेंडेंट पेरेंट्स एवं अपने दो बच्चे के लिए एक ही ब्लॉक ईयर में अलग अलग क्लेम ना ले सके। मेडिकल रिएम्बर्समेंट सीजीएचएस या सीएसएमए, जो सीएसएमए का हकदार है, जो लोगों के पास सीजीएचएस फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके बिलों के लिए भी ये घोषणा तय करती है कि कौन सा विभाग बिलों का भुगतान करेगा। अब एक बड़ा सवाल है, क्या हम इस जॉइंट डिक्लेरेशन को बदल सकते हैं? जी हाँ। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर भविष्य में किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी का प्रमोशन होता है और आप चाहते हैं कि आप क्लेम दूसरा पार्टनर करे, तो आप एक रिवाइज़ जॉइंट डिक्लेरेशन दे सकते हैं। बस इसके साथ दूसरे कार्यालय से नॉन रॉयल सर्टिफ़िकेट लगाना होगा, ताकि वो साबित हो सके कि वहाँ से कोई लाभ नहीं लिया गया है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं 3 बात को आपको नोट करवाऊँगा, जो आप ध्यान रखिएगा क्लेम प्रोसेस या क्लेम करने के टाइम में। जैसे एक जॉइंट डिक्लेरेशन की एक कॉपी अपने सर्विस बुक में ज़रूर लगाइए। यदि विभाग बदल रहा है, तो नई घोषणा तुरंत जमा करें। क्लेम सबमिट करने के समय हमेशा डिक्लेरेशन का हवाला कर दें। मतलब इसका इंटीमेशन देना चाहिए कि मैंने आई हैव सबमिटेड द जॉइंट डिक्लेरेशन। उम्मीद है कि आपको जॉइंट डिक्लेरेशन की अहमियत समझ आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन या नॉन रोल सर्टिफिकेट का एक ड्राफ्ट कॉपी आपको ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें और अपने साथी कर्मचारी, विशेष करके जो लोग न्यू कमर है, नया विभाग में जॉइन कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद भी मैं ऐसे अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें डिपेंडेंसी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म 3, फॉर्म 4 नया जो चेंजेस हुआ वो भी बताऊँगा मैं, और उसके साथ मैं गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट ओएम निकला है डिपेंडेंसी क्राइटेरिया के लिए, वो भी शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।